everybody, my name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors. Welcome to our YouTube channel that is NEET Foundation class 9th and 10th. मैं आप लोगों की बायो की टीचर हूँ. मैं क्लास 9th और 10th के आपको लेक्चर्स देती हूँ रिलेटेड टू बायो. ओके, सो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम क्लास 9th, दैट इज योर व्हाई डू वी फॉल इल. ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी जा चुका है, आप उसको देखिए, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. इस चैनल का नाम है नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th. इस चैनल पे जाइए, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन डे टू डे बेसिस पे मिलती रहे. ओके, और ऑल को टैप कर देंगे तभी आपको सारी डे टू डे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी. इसके अलावा आपको जैसे कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी चाहिए या नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो उसके लिए ना एक टेलीग्राम का लिंक है. इस लिंक पे जाइए, जाके क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर ये नाम भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. ओके, सो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन है, जाके ज्वाइन कर लीजिए. ये लोगो है, ओके, जिससे कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. अभी मैं आप लोगों को क्लास 9th का पढ़ा रही हूँ, तो उसी पे हम जा रहे हैं, उसी को हम लोग कवर अप करते हैं. लेक्चर नंबर 2 है हमारा. मैं आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ से भी पढ़ाती हूँ. ओके, आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके, कि आपको नोट्स चाहिए, ऐसे चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ओके, अंडरस्टूड. ऑल राइट देन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन. आज का सेशन है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना बच्चे लोग, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. अरे यार मैम, क्यों, क्या पूछ लिया आपने, हमने कुछ ऐसा खा लिया होगा इसलिए बीमार पड़ जाते हैं, है ना. ठंड लग रही है पर स्वेटर नहीं पहनना है, ठंड लग गई है, फीवर आ गया, फिर भी हम बीमार पड़ गए हैं, है ना. इतने सारे रीजंस होते हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है भैया, बीमार पड़ ही जाते हैं, क्या करें, बॉडी इतनी सेंसिटिव है ना. मम्मा बोलती है कि हल्दी वाला दूध पी लो, मम्मा बोलती है ये पी लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो तो हमसे होगा नहीं, पर हाँ, हमें बीमार होना मंजूर है ना. ऐसा ही होता ही है ना. तो फिर भाई क्या रीजन है. अब चलो ये तो थी मजाक वाली बातें थी, लेकिन क्या रीजन है, साइंटिफिकली क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा क्या होता है. तो जब हम बीमार पड़ते हैं ना, बॉडी वीक हो जाती है, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि हमें उठने का मन नहीं करता. मन करता है बस बेड पे सोए रहे, बस मन करता है सोते रहें, लेटे रहें, कुछ काम ना करें, ऐसा ही मन करता है. ओके, तो वही चीज़ हमने पढ़नी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. हमारा जो ये लेक्चर नंबर 2 है वो यही है. हेल्थ के बारे में बताया था मैंने, डिजीज़ कैसे कॉज होता है उसके बारे में बताया था. तो आगे देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स है. पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले मैं ना ये बताना चाहूंगी आप लोगों को. सो ये आपका पेज नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का. यहाँ पर लिखा है द 5 F's व्हाट इज टू बी डन, यानी कुछ ऐसे 5 है, F है, 5 कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट ना आए. तो वो क्या क्या है. सबसे पहली बात आती है दैट इज दी फ्लूइड्स है, फिंगर्स है, फ्लाइज है, फील्ड है, एंड दी दैट इज योर फ्लड है. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. ये क्लियर हो गया. ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, मुझे फ्लड ही दिख रहा है ना, फ्लड दिख रहा है ना ये. ओके, सो ये क्या है, ये 5 F क्या है, 5 क्या है. सो सबसे पहला है फ्लूइड, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स. अब देखिए यहाँ पर है ना 2 पॉइंट लिखा है दैट इज हाइजीन एंड सैनिटेशन. डिफरेंस क्या होता है. हाइजीन का मतलब होता है दैट इज दी पर्सनल क्लीनिंग. पर्सनल क्लीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं. और सैनिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैनिटेशन का मतलब होता है कि हमारा जो आसपास का एरिया है ना वो कितना ज्यादा साफ सुथरा है, दैट इज नोन एज सैनिटेशन. ओके, सो हाइजीन एंड सैनिटेशन, H और S को इस तरीके से डिनोट किया गया है. ओके, सो जो आपका जो वाटर सोर्स है ना, जहां से पानी आ रहा है, पानी पी रहे हैं, या फिर वो पानी आप आपके डोमेस्टिक घरों में आप यूज कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली. आपके पानी को स्टोर करना बहुत जरूरी है, सेव करना बहुत जरूरी है. ठीक है. सेकेंड है फिंगर्स. फिंगर्स है वॉश हैंड्स बिफोर
बिफोर प्रिपेयरिंग टेकिंग फूड, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं या फूड से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, हमेशा अपने हाथ को धोना है, हमेशा वॉश योर हैंड्स, हमेशा, कभी भूलना नहीं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद है कवर द फूड, फिर क्या है फ्लाइज, थर्ड क्या है आपका, दैट इज योर फ्लाइज। फ्लाइज यहाँ पर क्या है, फ्लाइज है कवर द फूड, यानी हमेशा खाने को ढक के रखना, ये नहीं कि ओपन एरिया में ऐसे खाना रख दिया और छोड़ दिया, नहीं, हमेशा ढक के रखो, क्योंकि फ्लाइज आते, फ्लाइज वेक्टर की तरह काम करता है। हम मैं आगे पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करता है, डिजीज को पैथोजन को, इन्फेक्शन को स्प्रेड करवाने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो कवर द फूड, कंट्रोल फ्लाइज, फ्लाइज को कंट्रोल करना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद फील्ड है, क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज, ठीक है। अब वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आप कहाँ से लेकर आते हैं, फील्ड से लेकर आते हैं, बाहर मार्केट से लेकर आते हैं, तो हमेशा उसको पकाने के लिए, खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुक करना है, तो उसको हमें अच्छे से क्लीन अप करना है। सो दीज आर दी स्मॉल स्टेप्स व्हेन अ पर्सन, व्हेन एन इंडिविजुअल टुक दिस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ज्यादातर चीजों में ना, ज्यादातर हेल्थ के मामले में ना आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, आसपास का एनवायरमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर उसके बाद है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, एज सच जो पर्सन है दैट वुड बी हेल्थी, ठीक है। फीकल मैटर है, फीकल मैटर का डिस्पोज होना बहुत प्रॉपर अच्छे से इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी, यहाँ देखिए हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स जब हम ऐसे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। तो एज सच हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ जी बच्चे लोग, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। डिस्टिंक्शन है हेल्थ और हेल्थ फ्री कैसे रहते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पुअर हेल्थ की वजह से क्या क्या हो जाता है ना, ये सारे चीजें हम लोगों ने पढ़े थे, बताए थे मैंने कि साइन ऑफ डिजीज क्या क्या होता है, फिजिशियन से हमें चेकअप कराना पड़ता है, हेल्थ हमें कैसे रखनी चाहिए, कैसे नहीं रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज डिजीज जो है, बीमारी जो है, बीमार जो है हम पड़ जाते हैं, तो उसके रीजन क्या है, सबसे पहला है आपका दैट इज दो टाइप के बीमारियां होती है। सबसे पहला है आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। क्या होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज? आपको पता है कि कुछ जो बीमारियां होती है ना, वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है, ठीक है, बहुत छोटे समय के लिए होती है। तो ये जो एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, ये क्या होता है, जो मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, ठीक है, डिजीज का मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, बॉडी में एंट्री हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है। सो जो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, छोटे समय के लिए, 2-3 दिन में ठीक हो गए, 10 दिन में ठीक हो गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट डिजीज बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट डिजीज बोलेंगे। जैसे नॉर्मल फीवर हो गया, नॉर्मल कफ कोल्ड हो गया, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज बोलते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने, कॉमन कोल्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है दैट इज योर, जो काफी लंबे समय तक होता है बच्चों, जो काफी लंबे समय तक डिजीज होता है ना, वो मतलब इतना ज्यादा लंबा हो जाता है ना कि आप सालों साल तक उस बीमारी से जूझते रहते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल इज द इन्फेक्शन कॉजेज एलिफेंटियासिस। अब इसका ध्यान रखिएगा, एलिफेंटियासिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस एक क्रॉनिक डिजीज है। ओके बच्चों, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है तो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलारियसिस भी कहते हैं। ओके, ये क्या होता है ना, ये वॉर्म डिजीज है, इसमें ना एक वॉर्म जो है ना, वो बॉडी में एंटर कर जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लोअर लिम्ब होता है ना, यानी हमारे जो पैरों का हिस्सा होता है ना, वो काफी ज्यादा स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, फंक्शन आउट नहीं कर पाती है। ओके, सो दिस इज योर एक्यूट, सॉरी दिस इज योर क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल है, लर्न करना है इसको। ओके, अंडरस्टूड, नो, समझ में आ गया ना आप लोगों को। सो इसी तरीके से हमारे ये 2 टाइप के डिजीज होते हैं। तो बहुत सारे
पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। अब क्रॉनिक डिजीज हो गया है, पुअर हेल्थ हो गई है, सो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट दिस, इज बिकॉज फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। ठीक है, सो बॉडी का हर एक पार्ट जो है ना वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। बट एन एक्यूट डिजीज में यही होता है, एक्यूट डिजीज में आपका यही होता है कि ये सारा जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कफ के तौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कफ आपका जल्दी ठीक हो जाता है, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर, बिकम वेल विद इन अ वीक और सो, एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट्स। ठीक है, हमारे हेल्थ पे एज सच कोई लास्ट इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन वही जब बीमारी ज्यादा होती है, काफी लंबे समय तक होती है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस किस टाइप का डिजीज होता है, ये आपका होता है दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। अब जहां पे मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इन सबको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करेगा। देन बीइंग इल ओवर द इयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। अगर ये एक बार बीमारी हो जाती है ना तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आप जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो इसकी वजह से आपका जो बॉडी फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया, समझे। फिर उसके बाद है वही है कि बट अ क्रॉनिक डिजीज विल मेक अ डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged general poor health हो जाता है, general poor health हो जाता है। ठीक है, so chronic disease जो है ना वो एक drastic change लेकर आ जाता है आपकी जिंदगी में। छोटी छोटी बीमारियां तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गई, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ये chronic diseases होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं ना, काफी बड़े बड़े अफेक्ट लेकर आने में चेंज लेकर आते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, सो इससे अच्छा है बीमार पड़ने से बेटर है कि अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल अपना स्पेंड कीजिए, डाइट अच्छी लीजिए। ठीक है, जहां जरूरत है आपको अपनी बॉडी को कवर अप करने की, ठंड लग रही है, ठीक है, अच्छे से करने की, वहां पर वो सारे चीजों को मेंटेन कीजिए। ओके, हाँ जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सारे लेक्चर्स देखते रहिए। ओके।